Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. तो ये वीडियो लेक्चर में आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज द रिवॉल्ट ऑफ 1857, or we can say the first war of independence. Okay, the first war of independence. इस तरीके से हम ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं. ठीक है. देखिए, टॉपिक के रिलेटेड अगर मैं कहूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है द रिवॉल्ट ऑफ 1857. ठीक है, आपके बुक में लिखा होगा द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और वी कैन से द सिपॉय म्यूटिनी. अलग अलग बुक्स में इस चैप्टर के नाम अलग अलग है. ठीक है, लेकिन कंटेक्स्ट, ठीक है, द कंटेक्स्ट है दैट इज द सेम. ओके, सिपॉय म्यूटिनी कह लीजिए इसको, रिवॉल्ट ऑफ 1857 कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए. ठीक है, दे आर वन एंड द सेम. ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मैं आपको कुछ एक जनरल ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं ऑफ हिस्ट्री. देखिए, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आई कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 1 ऑफ सिविक्स, दैट इज द यूनियन पार्लियामेंट, और वी कैन से द यूनियन लेजिस्लेचर. ओके, एंड लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था दैट वाज द एंटी डिफेक्शन लॉ, मुझे जहां तक याद है. आई होप आप सभी ने वो लेक्चर्स देख लिए होंगे. ठीक है, राइट. तो सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द हिस्ट्री. ओके, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज द रिवॉल्ट ऑफ 1857. लेकिन उससे पहले आई नीड टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट हिस्ट्री. ठीक है, एंड स्पेशली द इंडियन हिस्ट्री. ओके, यहाँ पर जो भारतीय इतिहास है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ. ठीक है, राइट. जनरली जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज नो, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो चाहे इंडियन हिस्ट्री हो. लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन हिस्ट्री इन दिस सिलेबस, और वी कैन से इन आईसीएसई सिलेबस. तो यहाँ पर हम इंडियन हिस्ट्री को पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस देते हुए, राइट, मैं इसी की बात करूंगा. ओके, इंडियन हिस्ट्री की. सो इंडियन हिस्ट्री इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज द एंशिएंट हिस्ट्री. ओके, राइट. एंड उसके बाद कहेंगे द मेडिवल हिस्ट्री, राइट. एंड उसके बाद द मॉडर्न हिस्ट्री. ओके, राइट. या फिर यहां पर और एक वर्ड यूज कर देते हैं हम, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, या फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. राइट, ठीक है. इस तरीके से हम देखने वाले हैं. ओके, अब इसके बारे में एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूं, पर्टिकुलरली अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री. ठीक है, तो ये एंशिएंट हिस्ट्री हम कहां पढ़ चुके हैं? इन दी 9th स्टैंडर्ड एंड मेडिवल आल्सो. ठीक है, जो मेडिवल इंडिया था दैट टू आल्सो इन 9th स्टैंडर्ड वी स्टडी इन 9th आईसीएसई. राइट, आई होप आपको पता है ये चीजें. ओके, सो यहां पर हम शुरू करने वाले हैं दी मॉडर्न हिस्ट्री, और वी कैन से द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री टू बी प्रिसाइज. ओके, in particular modern Indian history. ठीक है, राइट. अब देखिए क्या होता है यहाँ पर. मॉडर्न इंडिया जो है, वी कैन से द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 phases. ओके, या 3 parts. राइट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1857. ठीक है, यहां से मॉडर्न इंडिया, ये इट कैन बी, वी कैन से ट्रांजिशन फेज बिटवीन मिडिवल एंड मॉडर्न, ऐसा भी कह सकते हैं. राइट, हम जो 1857 पढ़ने वाले हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस थिंग 1857. राइट, सो क्या है, ये ट्रांजिशन पीरियड है, कुछ साल हम ऐसे ही इसको निकाल सकते हैं. राइट, लेकिन जो ट्रू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो शुरू होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1885. ठीक है, अप टिल 1905. ओके, राइट. मैंने कहा ना कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इयर्स. राइट, और सेकेंड चीज, राइट फ्रॉम 1906, राइट, या 1905 टू बी प्रिसाइज, अप टिल 1919. ठीक है, यहां पर आई कैन से हियर इज कि यहां पर जो है दूसरा एक फेज शुरू होता है. मैं फेजेस के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जनरली आप एक जनरल आइडिया ले लीजिए कि कहां पर मॉडर्न इंडिया जो है, ठीक है, वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है. एंड फ्रॉम 1919 to 1947 when India got independence.
ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीजें। राइट, अब देखिए, राइट फ्रॉम 1885 अप टिल 1905, इसको हम कहते हैं, ठीक है, द फेज ऑफ मॉडरेट्स। ओके, इसको हम कहेंगे मॉडरेट फेज। ओके, ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है टू बी प्रिसाइज। ओके, एंड फ्रॉम 1905 अप टिल 1919, ठीक है, ये आता है the assertive phase. Okay, this is the assertive phase, and from 1919 up till 1947, this is known as Gandhian era. Okay, ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ओके, दिस इज द मॉडर्न इंडिया वी कैन से। ओके, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वो इस पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन हमें थोड़ा बैकग्राउंड भी हमें थोड़ा बहुत डेवलप करना पड़ेगा इसके पहले, इसीलिए हम पढ़ते हैं, राइट, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ओके, द सिपॉय म्यूटिनी क्या होता है। देखिए, जनरली यहां पर ओके, यहां पर स्लाइड का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। यहां पर क्या है कि कोई भी चीज होने से पहले देयर आर सम थिंग्स बैकग्राउंड में, वी कैन से सम फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं हो जाती, ठीक है, जस्ट नो विद इन अ स्नैप ऑफ फिंगर्स, राइट, ठीक है, ऐसे चुटकी बजाते ही कुछ हिस्ट्री में नहीं हो जाता। इट टेक्स टाइम, राइट, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। और फिर उसके बाद कहेंगे एक ऐसा कुछ सिनेरियो होता है जो जनरली हम हिस्ट्री में कहते हैं द इमीडिएट कॉज। ठीक है, कि पिछले बैकग्राउंड में ऐसा कुछ हो रहा था, तब तक हम शांत थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ, द इमीडिएट थिंग, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से हिस्ट्री में कोई इवेंट हुआ। ओके, सो इमीडिएट कॉज इस तरीके से होता है, राइट। ओके, चलिए, तो अब चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं। हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत कि हमारे टेक्स्ट बुक में क्या क्या है, लेकिन आज जो है मैं आपको चैप्टर का सिर्फ थोड़ा बहुत ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। जो डेप्थ है, इन डेप्थ है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, आप सभी को पता है कि इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। यहां पर आप होमवर्क लिख लीजिए, ठीक है, राइट। एक मैं डेफिनेशन देता हूं, एक वर्ड देता हूं, राइट, जिसको हम बचपन में हार्ड वर्ड्स कहते हैं। ओके, इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, और वी कैन से इंग्लैंड, राइट, ठीक है। तो आप थोड़ा देख कर आइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ imperialism. Okay, what is the meaning of imperialism? What is the meaning of colony, colonizer, ठीक है, या फिर कहेंगे colonialism. ओके, अगर आप ये वर्ड से थोड़े फेमिलियर हो जाएंगे ना, राइट, ठीक है, तो आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। ओके, मैं समझाऊंगा बाद में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा, लेकिन आपको भी क्या है, यहाँ पर यू हैव टू डू सम हार्ड वर्क। ओके, ठीक है, थोड़ा बहुत समझिएगा इस चीज को और नीचे कमेंट कीजिएगा, राइट, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपीरियलिज्म। अभी ही मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि पॉज द वीडियो, डू अ गूगल सर्च, डू डिक्शनरी एंड ऑल, राइट, एंड कमेंट कि ये वर्ड्स का मीनिंग क्या है। ओके, चलिए, अब यहाँ पर चैप्टर का अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, मतलब कि हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एंड व्हिच टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डील विद, हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू टेक, राइट, ठीक है, कितने लेक्चर्स लगेंगे। और ये सबसे फेवरेट टॉपिक है मेरा, राइट, यहाँ से जो ट्रू इंडियन हिस्ट्री है मेरे हिसाब से वो शुरू होता है, ठीक है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न में यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर हम नोटिस करेंगे। ओके, तो मैं चाहता हूं, आई वुड एडवाइज यू कि आप टेक्स्ट बुक लेके बैठे। ओके, ठीक है, जस्ट सिट विथ योर टेक्स्ट बुक। तो क्या है कि यहाँ पर जो है आप चैप्टर का जो कहेंगे ना स्ट्रक्चर, वो अच्छे समझ पाए कि हाँ भाई, इसके बाद में हमको ये पढ़ना है। ओके, आफ्टर दिस टॉपिक इज गोइंग टू कम एंड सो, राइट, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैंने कहा ना कि कॉजेस क्या थे,
कॉजेज ऑफ द ग्रेट अपराइजिंग। यहाँ पर देखिए मैंने अगेन आई यूज द वर्ड द ग्रेट अपराइजिंग, सो डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज द ग्रेट अपराइजिंग मतलब क्या है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, okay, or we can say the सिपॉय म्यूटिनी। क्या होता है, सिपॉय म्यूटिनी। अब यहाँ पे सिपॉय का मतलब सिपाही, ओके, सोल्जर्स, लेकिन है ना, आधे सिपाही इधर जाइए, आधे सिपाही उधर जाइए, बाकी सब मेरे पीछे आइए, तो दैट सिपाही इज सिपॉय, ओके, ठीक है। सो आप नो कंफ्यूज मत होइएगा बेटा कि सर सिपाही को सिपॉय बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज सिपॉय, नो, जैसे पलाशी इज प्लासे, ओके, बैटल ऑफ प्लासी, राइट, हम पढ़ चुके हैं 8th स्टैंडर्ड में, राइट, हाँ 8th स्टैंडर्ड में टू बी प्रिसाइज, ओके। चलिए कुछ नहीं, शुरू करते हैं, द कॉजेज ऑफ द ग्रेट अपराइजिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा विद रिगार्ड्स टू नो विद रिस्पेक्ट टू द बोर्ड एग्जाम इज दिस टॉपिक्स, ओके, दैट इज नो ये जो पूरा चैप्टर है ये कम से कम 10 to 12 मार्क का आता है, ठीक है, राइट, मतलब आउट ऑफ 80 दिस पोर्शन, राइट, या फिर कहेंगे थोड़ा और विंडो बड़ा कर दो तो 8 to 12 मार्क्स का, राइट, ऑलमोस्ट 10% ऑफ योर टोटल 80 मार्क्स यहाँ से हमको गेन करना है, ओके, ठीक है। जैसे ही मैंने कहा कि ग्रेट अपराइजिंग कोई इंसिडेंट होता है तो उसके पीछे कोई बैकग्राउंड होता है, राइट, ठीक है, देयर हैज टू बी सम बैकग्राउंड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें कोई परेशान कर रहा है तो एक समय आएगा जब हम उसको उठकर बोल देंगे कि नाउ इनफ इज इनफ, ओके, स्टॉप योर थिंग्स, स्टॉप डूइंग, नो, स्टॉप हैरासिंग मी, और स्टॉप नो मतलब हैरासिंग मी, या मुझे परेशान करना बंद कर दीजिए वरना अंजाम बुरा होगा, और अंजाम बुरा होता भी है, नो, दैट इज अ सैचुरेशन पॉइंट, हमारा भी एक लिमिट होता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर भी क्या है कि बैकग्राउंड में ऐसा सब कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ जो लीड किया टू दी इमीडिएट कॉज, ओके, ठीक है। इमीडिएट कॉज है यहाँ पर, कॉजेज नहीं है, दिस इज सिंगुलर वन, ओके, इमीडिएट कॉज that led to the immediate cause and that was the introduction of Enfield rifles। ये समझाऊंगा मैं आपको डेप्थ में, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू देता हूं कि हम कौन से पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कि नो देखिए, आई एडवाइज यू दैट यू have a textbook in your hand, okay, just keep a textbook with you, right, this is contemporary or we can say that simultaneously हमको जाना है, okay, ठीक है। तो वीडियो पॉज कीजिए and grab your textbooks। देखिए सबसे पहला कॉज क्या है पता है, पॉलिटिकल कॉज, ओके, राइट। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, पॉलिटिकल कॉज, राइट, मतलब ये डील करता है कहीं ना कहीं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स से, राइट, उस समय पे, राइट, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होंगे हमारे उस समय पे तो कोई गवर्नमेंट नहीं थी, मतलब हमारे किंग्स एंड क्वींस एंड प्रिंसेस एंड ऑल, राइट, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के साथ कुछ ना कुछ हमने मतलब ब्रिटिशर्स ने, यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की होगी। तो पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस, और वी कैन से सोशियो रिलीजियस कॉजेस, सामाजिक और धार्मिक, ठीक है। कॉजेस का हिंदी मुझे नहीं पता, लेकिन सामाजिक एंड धार्मिक कॉजेस, ओके, ठीक है, मतलब हमारे समाज में ये लोग इंटरफेयर करना शुरू कर दिए, हमारे रिलीजन में, चाहे कोई भी रिलीजन हो, ठीक है, भारतीय संस्कृति, और वी कैन से द इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी एंड रिलीजन, दे स्टार्टेड टू इंटरफियर इन दिस थिंग्स, राइट। तो ये हमें नागवारा था। एंड आफ्टर दैट इकोनॉमिक कॉजेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। देखिए ये तीनों क्वेश्चंस, ये तीनों जो टॉपिक्स है इसमें से ही क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है, मोस्टली इसी में से क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, ओके, मैं समझाऊंगा आपको एंड आई होप बहुत ही मेहनत करके ये टॉपिक हम डेवलप करेंगे, ठीक है, ताकि हम इंडियन हिस्ट्री को अच्छे से समझ पाए, ओके, राइट। चलिए तो अब आगे देखते हैं उसके बाद मिलिट्री कॉजेस, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपको ये वर्ड समझना है, दैट इज इंपीरियलिज्म एंड कोलोनियलिज्म, ओके, राइट, ठीक है। अब उसके बाद इमीडिएट कॉज, मतलब दिस वर इन द बैकग्राउंड कि बहुत सालों से ये चलता आ रहा था एंड वन डे वी स्टूड अप अगेंस्ट द पावर ऑफ द ब्रिटेन एंड वी सेड नाउ इनफ इज इनफ, ठीक है, लेट्स हैव द वॉर, ओके, लेट्स हैव अ म्यूटिनी, ठीक है, राइट। एंड आफ्टर दैट मेन इवेंट्स ऑफ द वॉर, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमको जानना जरूरी है। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स, द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर्स, नो, वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, या वी कैन से मेनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स,
वो लोग ने क्या क्या किया हमारे भारत को आजाद करवाने के लिए, ठीक है, राइट। एंड आफ्टर दैट द रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, जब ये वॉर खत्म हो गया, ये वॉर जब एंड आ गया, तो उसके बाद क्या क्या रिजल्ट्स आए, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए हमारे साथ, क्या क्या चेंजेस आया, वो सब हमें देखना है। अब देखिए इसके बाद मैंने क्या किया, इसके नेक्स्ट स्लाइड्स में मैंने ईच टॉपिक, ये देखिए दिस आर द मेन टॉपिक्स, ओके, ये जितने भी टॉपिक्स है, दिस होल टॉपिक्स, दिस आर द मेन टॉपिक्स, ओके। एंड इन मेन टॉपिक्स के वी हैव सब टॉपिक्स आल्सो, ओके, ठीक है, बिकॉज नो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सब टॉपिक्स भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। जस्ट मैं आपको एक स्केलेटन बता रहा हूं ऑफ द चैप्टर, ओके, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट स्लाइड है, विल गो देयर। अब आता है पॉलिटिकल कॉजेस, ओके। तो पॉलिटिकल कॉजेस क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहला जो पॉलिटिकल कॉज है, दैट इज डिसकंटेंटमेंट या डिसकंटेंट ऑफ द रूलिंग सेक्शन, ठीक है, राइट। मतलब यहाँ पर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, जो उस समय के राजा महाराजा रजवाड़ास एंड ऑल, राइट, ठीक है। आपको पता है कि नो भारत में बहुत सारे, हर एक स्टेट में, प्रेजेंटली हर एक स्टेट में वी हैड मेनी ऑफ द किंग्स एंड प्रिंसेस एंड ऑल, राइट, ठीक है। सो रूलिंग सेक्शन में क्या डिसकंटेंटमेंट था, डिसकंटेंट का मतलब होता है डिससेटिस्फैक्शन, और वी कैन से दे वर डिससेटिस्फाइड विद द थिंग, ओके, ठीक है। समझाऊंगा ये भी क्या है, वो भी समझाऊंगा, ओके। जस्ट लेट मी गो थ्रू द टॉपिक्स फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट आता है डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफर। अब ये भाई साहब कौन थे, ठीक है, 70 to 80 ईयर्स के बीच में इनका एज था उस समय पे, ठीक है, राइट। एंड ही वाज द लास्ट मुगल emperor, okay, last Mughal emperor of India, or we can say Mughal emperor of India, right, last Mughal emperor of India, Bahadur Shah Zafar, and he was a great poet, okay, बहुत ही सारी चीजें इन्होंने लिखी है। Just I would request you, right, आप जाकर आज ही, मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब जाकर जस्ट गूगल पे सर्च करिए इनके नाम, ठीक है, इनका लास्ट फोटो देखिए, किस तरीके से इनका हालत, बहुत ही नो दयनीय, और वी कैन से दरिद्र हालत था इनका, ठीक है। लास्ट में इनका फोटोग्राफ है, स्टिल इट इज ऑन द इंटरनेट, यू कैन गो देयर एंड यू कैन सर्च अबाउट हिम, ओके, बहादुर शाह जफर, आई हाईली रिकमेंड यू दिस, ओके। चलिए अब उसके बाद इल ट्रीटमेंट ऑफ नाना साहेब, ओके, एंड रानी ऑफ झांसी, ठीक है, या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, राइट। अब मुझे और एक चीज आपको यहाँ पर चाहिए, क्योंकि जब मैं इवेंट्स यहाँ पर जब इवेंट समझाऊंगा, राइट, कहाँ गया मेन इवेंट्स ऑफ द वॉर, जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं समझाऊंगा। आई ट्राई कि मैं जस्ट ओवरव्यू दूं आपको इस चीज का, तो मैं ट्राई करूंगा, नो आई इंक्लूड दिस आल्सो मेन इवेंट्स, राइट। तो लक्ष्मी बाई के जो सन थे, ठीक है, उनका नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड हो सके तो उनके हस्बैंड का नाम भी बताइएगा, एंड व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड हर, ओके, ठीक है, राइट। आफ्टर दैट अनेक्सेशन ऑफ अवध। अब देखिए अवध आज के समय पे उत्तर प्रदेश, ओके, ठीक है, एंड अ पार्ट ऑफ बिहार, ठीक है, ये सब अवध था, खास करके लखनऊ एंड ऑल, राइट, ठीक है, राइट। तो अनेक्सेशन का मतलब क्या, तो कहेंगे इसका मतलब कब्जा, अवध पे कब्जा, ठीक है, इलीगल कब्जा कर लिया गया, ठीक है, बाय द ब्रिटिशर्स, ओके। अब एब्सेंटी सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है, ये एक नया टॉपिक है हमारे सिलेबस में, राइट, इसको भी हम अच्छे से जानेंगे क्या है, एंड मेनी अदर फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल है, राइट, इसको भी हम पढ़ेंगे। सो दिस इज द टॉपिक, दिस आर द टॉपिक्स, दिस आर सब टॉपिक्स, ओके, इन द मेन टॉपिक, दैट इज द पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द ग्रेट अपराइजिंग, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? देखिए क्या समझाया पहले मैंने समझाया पॉलिटिकल कॉजेज, ओके, मतलब समझाया नहीं, मतलब आई जस्ट नो पेंड डाउन दिस थिंग्स, राइट। तो अभी हमने सिर्फ पॉलिटिकल कॉजेज देखा, राइट, और उसके सब टॉपिक्स देखे, द सब टॉपिक्स ऑफ पॉलिटिकल कॉजेज, राइट। तो देखिए चैप्टर कितना बड़ा है आप समझ सकते हैं, एंड हिस्ट्री है तो हम बहुत ही धीरे स्लोली एंड स्टडीली हम इसको समझेंगे, चीजों को समझेंगे। उस समय का जो एरा था, जो सोसाइटी थी, राइट, कितने तरीके के लोग रहते थे, राइट,
वी ऑल आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग्स, ओके। ठीक है, तो अभी सिर्फ पॉलिटिकल कॉजेज ही मैंने खत्म किया है, जस्ट नो ओवरव्यू और वी कैन से स्केलेटन ऑफ दिस थिंग, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, पॉलिटिकल कॉजेज समझ में आ गया, ये क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। नेक्स्ट आता है सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज, लेकिन हाँ इसके पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, राइट, वो कौन सी है, द फर्स्ट थ्री, ठीक है। हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं which are common to all the main causes, जैसे कि annexation of urban, कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक causes में ही पढ़ेंगे हम लोग, कहीं ना कहीं ये मिलिट्री causes में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, राइट। तो क्या है कि कहीं ना कहीं दिस टॉपिक इज द कॉमन थिंग इन एवरी मेन टॉपिक्स, ओके, ठीक है। चलिए आफ्टर दैट सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस, राइट, व्हाट इज सोसाइटी, उस समय का समाज कैसा था, उस समय का रिलीजन क्या था, और ये लोग किस तरीके से यहाँ पर टांग अड़ा रहे थे, राइट, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, इंटरफियरेंस विद सोशल कस्टम्स, है ना, हमारी जो परंपरा है, कस्टम्स, है ना, राइट, परंपरा, संस्कृति एंड ऑल दैट, राइट, वेस्टर्नाइजेशन आ गया था, है ना, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो लगान पिक्चर दिखा होगा आपने, लगान, राइट, उसमें आमिर खान एंड टीम, राइट, और उनको उनकी कोच जो थी, हेड कोच, राइट, जो लेडी थी, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन उनका आप देखेंगे कि उनका रहने का तरीका अलग था, राइट, एंड नो दिस इंडियन पीपल, दैट इज आमिर खान एंड कंपनी, राइट, तो उनका वो उनको देखकर हमेशा चौंक जाते थे कि एक विमेन होकर, नो, she is coming in between all the villages and she is helping us and all that, right, लेकिन उनका पहनने का तरीका, उनका रहने का तरीका, it was like different, right, ठीक है। so interference with social customs, किस तरीके से वो कहीं ना कहीं इंटरफियर हो रहे थे हमारे सोशल कस्टम्स में, ठीक है, इंटरफियर कर रहे थे, हो नहीं रहे थे, ठीक है। नाउ एक्टिविटीज ऑफ मिशनरीज, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि भाई मिशनरीज जो है, मिशनरीज मतलब कौन, जो क्रिश्चियंस में, ठीक है, राइट, डोंट गेट ऑफेंडेड चिल्ड्रन, दिस इज हिस्ट्री, राइट। तो मैं अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन का नाम लूं, सो डोंट गेट ऑफेंडेड बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच हियर अबाउट द हिस्ट्री एंड व्हाट इज इन द पास्ट, वी कैन नॉट चेंज दैट, राइट, व्हाट इज डन कैन बी अनडन, राइट, है ना। लेकिन यहाँ पर आप चाहे कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते, ओके, ठीक है, that was past and you have to accept that, okay। so missionaries, यहाँ पे missionaries का मतलब है क्रिश्चियंस में ऐसे जो बिशप्स होते हैं, और वी कैन से, जो हिंदी में कहूँ, शुद्ध हिंदी में, सो द फादर भी इंग्लिश हो गया, हिंदी में कहूँ तो मैं पादरी, ओके, पादरी कहते हैं उनको, राइट। सो ये लोग क्या करते थे, दे वर एक्सपैंडिंग क्रिश्चियनिज्म, राइट, वो लोग कन्वर्जन करवा रहे थे इनटू द देयर रिलीजन, ठीक है। जो यहाँ के इंडियन पीपल थे वो लोग क्या होते थे, रिलीजियसली यहाँ पर कन्वर्ट होते थे, राइट। तो मिशनरीज होते ही इसीलिए है, राइट, कि वो लोग अपने धर्म का फैलावा करें, दे एक्सपैंड द रिलीजन, दे कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन्स होते थे उस समय पे, तो कहीं ना कहीं ये भी रिस्पॉन्सिबल था। एंड अदर फैक्टर्स भी देखेंगे क्या क्या है सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस में, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, इकोनॉमिक कॉजेस, राइट। इकोनॉमिक कॉजेस क्या है वो भी हम देखते हैं, ओके, राइट। सबसे पहला इकोनॉमिक कॉजेस क्या है, एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन, आपको वर्ड पता होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या, राइट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। भारत एक सोने की चिड़िया है, इसके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, नो, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, राइट, ठीक है। तो उस समय पे आज से तकरीबन 250 इयर्स बैक, राइट, ठीक है ना, 1857, और उससे भी पहले, राइट, तो उससे ही पहले, नो, जब हम 9th में पढ़ते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट, ठीक है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो ब्रिटेन बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री बन गया, राइट, एंड स्टार्टेड economic exploitation, or we can say the resources of the particular colonies, right, ठीक है, okay। तो वो देखेंगे कैसे, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, हमारा जो कॉटेज इंडस्ट्री था, या फिर कहेंगे बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, हैंडीक्राफ्ट एंड ऑल, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनके सबऑर्डिनेशन में आ गए, नो, दे टुक ओवर अस, राइट, ठीक है, हम इनके गुलाम तो थे ही थे, साथ ही साथ हम इनके ऊपर निर्भर भी हो गए, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे इन्होंने हमें अपने रास्ते से हटा दिया, हमारी इंडस्ट्रीज मजबूर हो गई बंद होने पर,
ठीक है, ओके। चलिए हम अभी कर रहे हैं ना बॉयकॉट चाइना, तो द सेम रिलेटेड, ओके, विद अस। अब आगे देखते हैं, कोलैप्स ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, है ना। भारत में, भारत की जो कलाकृति है, राइट, जो हैंडीक्राफ्ट्स है, चाहे आप फॉर एग्जाम्पल पाटन का पटोला साड़ी ले लीजिए, है ना, राइट। आपको पता होगा पाटन का पटोला साड़ी क्या है, नहीं पता है तो सर्च ऑन द इंटरनेट, द कश्मीरी कार्पेट्स, राइट। सो दिस आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ, वी कैन से, स्पेसिमेंस ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, ओके। तो यहाँ पर हमारा हैंडीक्राफ्ट जो है वो ठप पड़ गया, बंद हो गया, कोलैप्स्ड, इट्स जस्ट कोलैप्स्ड, ओके। आफ्टर दैट ड्रेन ऑफ वेल्थ, है ना, राइट। जो भारत का जो इकोनॉमी था उस समय का, राइट, वो क्या हुआ, वो डाउन होने हो गया। कहा जाता है कहीं ना कहीं दैट वी रिप्रेजेंटेड अराउंड अबाउट 20 to 25% ऑफ द जीडीपी, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दे जस्ट ड्रेन्ड आवर वेल्थ, ओके, ठीक है। तो वो भी देखेंगे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द पीपल, कहीं ना कहीं लग रहा है ना बेटा, आज के जमाने में कहीं ना कहीं हम इसको रिलेट कर पा रहे हैं, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट, ये वर्ड, बेरोजगारी अमंग द पीपल, क्यों, क्योंकि सारा पैसा ड्रेन करके चले गया, हैंडीक्राफ्ट्स बंद हो गए, है ना, इंडियन इंडस्ट्री का सबऑर्डिनेशन हो गया, हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है वो एक्सप्लॉइट होना शुरू हो गए, राइट। एंड आफ्टर दैट टैक्स फ्री लैंड आ गया, रिजम्पशन ऑफ टैक्स फ्री लैंड। तो कहीं ना कहीं दिस आर ऑल व्हाट, दिस आर ऑल रिलेटेड टू, दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, ओके, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी हैव पोवर्टी एंड फेमाइन, अगेन जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा, जब हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ होगा, राइट, जब हमारा हैंडीक्राफ्ट कोलैप्स हो जाएगा, जब हमारा सबऑर्डिनेशन हो जाएगा, ठीक है, राइट, एक्सप्लॉइटेशन होगा इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, तो कहीं ना कहीं क्या आएगा, गरीबी आएगी, पोवर्टी आएगी। यू कैन रिलेट दिस टू द करंट लॉकडाउन सिचुएशन, है ना, पोवर्टी, फेमाइन, अगर फेमाइन नहीं तो अभी कोरोना आ रहा है ना, फेमाइन, राइट, तो फेमाइन नहीं कहूंगा, पैंडेमिक, राइट। एंड आई होप कि आपको पता है पैंडेमिक क्या होता है। जब पैंडेमिक आता है, फेमाइन आता है, तब अपने आप गरीबी आती है, ठीक है। एंड धीरे धीरे इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ द पीजेंट्री, यहाँ पर पीजेंट्री का मतलब क्या है, द फार्मर्स, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो भी सफर करने लगे। सो दिस इज द current topic that we are going to relate and we are going to study about this, okay. So economic decline, poverty and famine, ठीक है, right. So ये सब चीजें कहीं ना कहीं interlinked है, okay, right. जैसे ही हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज कम हुए, हमारे इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, हमारे हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गए, हमारी वेल्थ ये लोग ने यहाँ से ले ली, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, मतलब बेरोजगारी, जब बेरोजगारी आती है तो क्या आता है, गरीबी आती है ना, राइट। द माइग्रेंट क्राइसिस that we saw in this era, in this 2020, right, ठीक है। तो कहीं ना कहीं those are all related, famine भी आएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है 2020 में, ओके। चलिए आगे देखते हैं, मिलिट्री कॉजेस, ठीक है। अब मिलिट्री कॉजेस क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ द इंडियन सिपॉयज, चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया, ये सिपॉयज क्या है, ज़्यादा सोल्जर्स, ओके। सो हमारे सोल्जर्स का इल ट्रीटमेंट मतलब इनके साथ बुरा या फिर कहेंगे एकदम खराब बर्ताव किया गया, ओके, राइट। इंफीरियर स्टेटस, है ना, आज भी हम कहीं ना कहीं रेसिज्म फेस कर रहे हैं, राइट। चाहे वो दलित हो, चाहे वो कहेंगे अदर माइनॉरिटीज हो, कहीं ना कहीं रेसिज्म आता है, बिकॉज वी आर इंफीरियर, वी आर नो इंफीरियर, द ब्राह्मणिकल, और वी कैन से जो ब्राह्मणिकल सेक्ट है वो अपने आप को सुपीरियर मानता था उस समय पे, ठीक है। जैसे वो बाहुबली में पिक्चर देखा ना आपने, बाहुबली में जो छोटा वाला बाहुबली होता है उसका यंग एज में, तो वो मामा के साथ खाना खाने जाता है ना, एंड मामा वाज लाइक फुल ऑफ इमोशंस, you know, the coming the wannabe king is sitting here with us and no, he is feeding me food and I am also feeding him food, right. तो क्या है कि उस समय पे inferior status, मतलब soldiers को अगर कोई दलित होता उस समय पे, कोई पिछड़ी जाति का होता, तो वो अपर सोल्जर्स के साथ, मतलब अपर सेक्ट या अपर रिलीजन या कहेंगे ना दी डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल, राइट, उस समय पे भी था, जो आज है वो उस समय पे भी था, सदियों से ही चलता आ रहा है, right, the Brahmins and the Kshatriyas and the Vaishyas and the Shudras, okay, so inferior status and their low salaries, okay, ठीक है, right. अब आता है the most important one, ये बहुत बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, the General Service Enlistment Act, ठीक है। क्या है ये, वो आप देखेंगे जब चैप्टर आपको सिखाऊंगा, जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे ना बेटा, तब आपको
ये समझाऊंगा कि ये क्या है। ओके, ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द लॉस ऑफ ब्रिटिश प्रेस्टीज इन दी फर्स्ट अफगान वॉर। ये भी समझाऊंगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे के साथ। देखिए ये आगे अगेन द इफेक्ट ऑफ अनेक्सेशन ऑफ अवध, है ना, सो कहीं ना कहीं ये कॉमन टॉपिक है, राइट। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन सोल्जर्स, ठीक है, दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मेन कॉजेस। हमें जो बैकअप मिला कि हम तो बहुत सारे हैं, राइट, वी हैव नंबर्स एंड दे आर जस्ट मुट्ठी भरी लोग हैं ये लोग, राइट, ठीक है, सो वी कैन इजीली विन ओवर देम। एंड द लास्ट टॉपिक, द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बहुत बार ये टॉपिक पूछा गया है, दैट इज द इमीडिएट कॉज, ओके, फॉर द ग्रेट अपराइजिंग, राइट, ठीक है, तो ये भी हम पढ़ेंगे, द ग्रेट अपराइजिंग किस तरीके से इमीडिएट कॉज था इसका, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है रिजल्ट एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए अभी तक मैंने, है ना, क्या किया है, जस्ट आई एम गोइंग थ्रू द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, ओके, ठीक है। सबसे पहले कॉजेज ऑफ द ग्रेट अपराइजिंग, देयर इज द पॉलिटिकल कॉजेज, द रिलीजियस कॉजेज, ये सारे हमने देखा, राइट। सिर्फ ओवरव्यू दिख रहा हूँ, पॉलिटिकल कॉजेज में क्या क्या ओवरव्यू है, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज में क्या क्या है, इकोनॉमिक कॉजेज क्या क्या है, ठीक है, मिलिट्री कॉजेज कौन से है, सो क्या है, जस्ट हम ओवरव्यू कर रहे हैं चैप्टर का। वी हैव नॉट येट एंटर्ड इनटू द चैप्टर, ठीक है, पहले आपको समझना पड़ेगा कि चैप्टर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, कौन सी दिशा हम फॉलो करने वाले हैं, या कौन से डायरेक्शन में जो फ्लो है हमारे चैप्टर का वो किस तरीके से होना चाहिए या किस तरीके से होगा, ठीक है, वो समझा रहा हूं मैं। अब आगे देखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिजल्ट एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसमें से भी क्वेश्चन आता है बहुत बार इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन थोड़े मोटे, मतलब वी कैन से अ पार्ट ऑफ इट, नॉट द होल वन। जो बहुत सारे आते हैं वो आते हैं पॉलिटिकल कॉजेज में से, ठीक है, पॉलिटिकल कॉजेज में से आते हैं, रिलीजियस कॉजेज में से, ठीक है, एंड फिर उसके बाद कहेंगे इकोनॉमिक कॉजेज में से आते हैं, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, राइट, मतलब रिजल्ट। तो रिजल्ट्स पर्टेनिंग मतलब रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल फील्ड। रिजल्ट्स पर्टेनिंग टू द आर्मी। अब आर्मी में क्या चेंजेस हुए, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज हुए, पॉलिटिकल फील्ड में क्या चेंज हुए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उस समय में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था एज सच, ठीक है, लेकिन वो लोग ने कोई एक्ट लाया था, ठीक है, वो भी हम देखेंगे कौन सा एक्ट एंड ऑल दैट, ठीक है। एंड उसके बाद रिजल्ट्स पर्टेनिंग टू द आर्मी, ठीक है, एंड रिजल्ट्स पर्टेनिंग टू द रिलीजन, सोशल एंड इकोनॉमिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ये सब पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फाइनली खत्म हो जाएगा, ओके, ठीक है, राइट। अब ये वाला जो है, अब देखिए ये भी, दिस आर द मेन टॉपिक्स, ओके, राइट, दिस आर द मेन टॉपिक्स। अब इसके भी सब टॉपिक्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं क्या क्या है, राइट। जस्ट देखो बेटा, आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, राइट, वहां पे मैं आपको पूरा समझाऊंगा, ईच टॉपिक डेप्थ में समझाऊंगा। बहुत ही लंबा है, अगर जनरली मैं क्लास लेता होता, जब सब कुछ नॉर्मल होता, तो आई वुड हैव टेकन अराउंड अबाउट 10 to 12 आवर्स, और वी कैन से 10 to 12 लेक्चर्स, ठीक है, ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ही लंबा है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, रिजल्ट्स रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल फील्ड, एंड ऑफ कंपनीज रूल, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पर कौन हमें रूल कर रहा था, दैट वाज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए सबसे पहला फैक्ट्री, ठीक है, कहां सेटअप हुआ था, जस्ट कमेंट, ओके। एंड उसके भी पहले द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, जो यहाँ पर हमसे परमिशन मांगने आया था, हमसे मतलब मुगलों से, ठीक है, परमिशन मांगने आए थे, राइट, वो कौन थे। एंड उसके साथ साथ हु वाज द मुगल एम्परर एट दैट टाइम, ठीक है, क्या वो अकबर थे, क्या वो शाहजहां थे, ठीक है, औरंगजेब थे, कौन थे उस समय पे, ठीक है, हु वाज द मुगल एम्परर जब इस समय पे आए थे, राइट। और किस मुगल एम्परर ने इनको परमिशन दी कि आप फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, राइट। हिंट देता हूं, इट वाज सेटअप ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, कहां पर वो आपको देखना है,
दैट यू हैव टू फाइंड। अब आता है चेंज इन द डेजिग्नेशंस। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे ये लोग है ना, हम हमारे साथ जो रूल करते, हम पर रूल करते थे, राइट। तो ये रूल करते थे विद द हेल्प ऑफ गवर्नर जनरल्स। ओके, ठीक है। अच्छा, अब जब ये मैं बता ही दिया, क्योंकि मैं ये टॉपिक में बताने वाला था, लेकिन अब जब मैंने लिख ही दिया है, जस्ट फाइंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, राइट, ये भी कमेंट कर सकते हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, राइट, हमारे भारत का। एंड हो सके इफ पॉसिबल, ठीक है, फाइंड द लिस्ट, ओके, लिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। और व्हाट्सएप में, ठीक है, व्हाट्सएप में कि गवर्नर जनरल कौन थे, और सभी लोग करिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एक्सेप्टिंग द प्रीवियस ट्रीटीज। हमारे साथ बहुत सारी ट्रीटीज ये लोग ने साइन की थी, लेकिन ये लोग कुछ मानते नहीं थे, राइट, मजाक में हमारी ट्रीटीज ली जाती थी। सो ये लोग क्या किए, प्रीवियस ट्रीटीज को एक्सेप्ट करना शुरू किए। चेंज इन द पॉलिसी टूवर्ड्स द इंडियन स्टेट्स। अब ये लोग ने पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए, राइट, थोड़ी कहेंगे लिबरल पॉलिसीज बनाने लगे। ओके, राइट। एंड आफ्टर दैट एबॉलिशन ऑफ पेशवाशिप। पेशवा कौन थे, नाना साहेब, ठीक है, नाना साहेब वाज द पेशवा एट दैट टाइम। एंड मुगल लाइन, कौन थे मुगल, ठीक है, सॉरी, लेट मी इरेज इट, नो प्रॉब्लम, बहादुर शाह जफर, ठीक है, ये भाई साहब को, इनके साथ कुछ ऐसा होता है तो क्या होता है कि मुगल लाइन जो है वो एंड हो जाती है, राइट। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ये लोग ने जो बीज बोया है, इसका रिजल्ट हम आज तक, नो, टिल डेट वी हैव नॉट रिजॉल्व्ड इट। ओके, ठीक है। एंड राइज ऑफ नेशनलिज्म, क्या होता है नेशनलिज्म, आप लोग समझा सकते हैं मुझे, ठीक है, द लव फॉर वंस कंट्री, है ना, ये कह सकता हूं मैं, लव फॉर वंस ओन कंट्री। ओके, मेरी खुद की कंट्री, दूसरे की कंट्री के प्रति मेरा प्यार नहीं, मेरी कंट्री के प्रति मेरा प्यार। ओके, इसको कहते हैं नेशनलिज्म, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। ओके, तो ज्यादा थिंग्स, राइट। अब रिजल्ट्स पर्टेनिंग टू द आर्मी, कि आर्मी के साथ क्या हुआ, ठीक है, तो ये भी देखेंगे। अमालगमेशन ऑफ ट्रूप्स ऑफ द क्राउन एंड द कंपनी, ठीक है। अब कंपनी यहां पर कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्राउन कौन था, ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूरोपियन ट्रूप्स, है ना, हमें लगता था कि क्या ये लोग तो मुट्ठी भर है, हम आराम से इनके ऊपर फतेह हासिल कर देंगे, वी विल इजीली विन ओवर देम। लेकिन जब रिजल्ट्स होता है तो ये लोग क्या करते हैं, दे इंक्रीज द नंबर ऑफ यूरोपियन ट्रूप्स, ठीक है, ये भाई संभल के रह जाओ, ठीक है, राइट। नंबर, ये लोग नो, दे हैव द नंबर, राइट, सो वी हैव टू क्रिएट अ नंबर, वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ यूरोपियन ट्रूप्स। प्लेसिंग आर्टिलरी, आर्टिलरी का मतलब क्या, नो, वेपन्स, जहां पर वेपन्स रखते हैं, ठीक है, राइट, है ना, वहां पर तो प्लेसिंग आर्टिलरी एंड अदर इफेक्टिव वेपन्स एग्जीक्यूटिवली इन द यूरोपियन हैंड्स। मतलब अब सारा के सारा जो इंपॉर्टेंट असला बारूद, ठीक है, बंदूकें या जो भी है, ठीक है, उस समय की, वो सारे के सारे उसका इंचार्ज कौन होता, यूरोपियन होता, ना कि इंडियन होता। क्यों ये किया गया, वो हम देखेंगे चैप्टर के अंदर, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ सिपॉइज आ गया, है ना, इंफीरियर स्टेटस, राइट, ठीक है, एंड द अपर क्लास। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंट क्लासेस ऑफ सिपॉय है, उनको मजबूरन एक साथ बैठना पड़ा, राइट। जब मजबूरी में एक साथ बैठेंगे तो कभी आपस में दोस्ती नहीं कर पाएंगे, और इसी का फायदा किसको मिलता, इसी का फायदा इनके रूल को मिलता। इनका एक ऐसी कहावत है, नो, इफ यू कांट विन ओवर देम जस्ट डिवाइड देम, ठीक है, समझ में आया। अगर आप उनसे जीत नहीं सकते तो उनको डिवाइड कर दो, आपस में ही लड़ने दो, ठीक है, सालों से हो रहा है हमारे भारतीय इतिहास में, राइट। तो क्या है, आपस में ही लड़ने दो, और हम अपना राज जो है वो अच्छे से चलाएंगे, द ब्रिटिश राज, ओके, ऑफ दैट टाइम, ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। मतलब दो बिल्लियों की लड़ाई में, नो, बंदर, द मंकी हैड द चपाती, और वी कैन से, नो, द इंडियन, ऐसी कुछ कहावत है हिंदी में, दो बिल्लियों की लड़ाई में जो बंदर है वो अपना रोटी लेकर मस्त से आराम से पेट भर के चले गया। सो यहाँ पर यही हुआ, यहाँ पर जब मिक्सिंग हुआ डिफरेंट क्लासेस ऑफ सिपॉयज,
ठीक है, तो हम कभी यूनाइट ही नहीं हो पाए, राइट, ठीक है। इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ आर्मी, यस, व्हाई, बिकॉज नाउ वी हैव टू बी अलर्ट, अवेक रहना पड़ेगा, राइट, ठीक है। किस वजह से भाई, पिछली बार जो रिवॉल्ट हुआ, ठीक है, उससे हमें कुछ सीखने को मिला और हमें अपनी आर्मी को ज्यादा डेवलप करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पैंडेमिक आया, हमें पता चला, क्या पता चला कि भाई हमारा जो हेल्थ सिस्टम है या हेल्थ सेक्टर है उसका एक्सपेंडिचर बढ़ाइए, एजुकेशन का एक्सपेंडिचर बढ़ाइए, है ना, राइट। तो कैसे मालूम पड़ेगा, जब तक कोई हमें ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक हमें पता नहीं चलेगा, है ना। तो देखिए हिस्ट्री हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, राइट। और देखिए इन्होंने भी हमें सिखाया, क्या सिखाया कि भाई आर्मी का एक्सपेंडिचर बढ़ाइए, तभी जाकर आपका राज जो है, जो ब्रिटिश राज है, उसका जो लाइफ है वो आगे बढ़ेगा, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रिजल्ट्स pertaining to the religious, social and economic field, राइट, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या हुआ, प्रॉमिस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, नो मोर मिशनरीज, नो मोर कन्वर्जन्स, नथिंग, राइट, रिलीजियस फ्रीडम देने की बात की गई, राइट, ठीक है, सिर्फ बात की गई थी, ओके। प्रॉमिस ऑफ फ्री एंड इम्पार्शियल एडमिटेंस, एडमिटेंस मतलब दाखिला, एडमिटेंस टू द सर्विस, जो भी सोल्जर्स थे, नो इंफीरियर स्टेटस ऑफ द सोल्जर्स पढ़ा था, राइट, ठीक है, उसके हिसाब से स्ट्रेनिंग रिलेशंस बिटवीन द यूरोपियंस एंड इंडियंस, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट है द वाइडनिंग गल्फ बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। एंड आफ्टर दैट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ये तो हमेशा ही ये इनका मेन एम था, दिस वाज द मेन एम ऑफ द ब्रिटिश राज, ठीक है, राइट। सो दिस ऑल टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी। सोचिए जिसको समझाते समझाते मुझे ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लगा सिर्फ टॉपिक्स के आउटलाइन को समझाते। जब हम टॉपिक्स में जाएंगे, राइट, तो मुझे लगता है कि हर एक पर्टिकुलर मेन टॉपिक का एक लेक्चर जाएगा, ठीक है। और अगर आप क्लास में होते तो बात ही कुछ और होती, हम जो डिस्कस, बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो मुझे डिस्कस करनी पड़ती है आपके साथ, जो हम यहाँ पर ऑनलाइन में नहीं कर सकते, ठीक है। जो पर्सनली हम डिस्कस करते हैं क्लास में, जो पर्सनल व्यूज हम शेयर करते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं हो पाता, राइट। सो मैं चाहूंगा कि जितना हो सके उतना मैं ये टॉपिक्स को छोटा कर दूं, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, ओके, ठीक है, राइट। एंड उसके बाद पॉलिटिकल कॉजेज, यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होगा। इंट्रोडक्शन, अगेन ब्रीफ इंट्रोडक्शन बाकी है, ठीक है। जो यहाँ इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, राइट, एंटीक्राफ्ट एकेडमी वाला, राइट, हाँ, यहाँ पर मैं जो ब्लैंक पेज लेकर लाया था वो इंट्रोडक्शन अलग था, दैट वाज विद रिगार्ड्स टू द हिस्ट्री। और ये वाला जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इट इज आल्सो विद रिगार्ड टू द हिस्ट्री, लेकिन क्या है, यहाँ पर हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ओके, ठीक है, किस तरीके से, लाइन टू लाइन, दिस आर लाइंस रिलेटेड टू योर टेक्स्ट बुक ओनली, ओके, ठीक है। तो ये देखेंगे और उसके बाद पॉलिटिकल कॉजेस, और जो कॉजेस थी वो सारे हम समझेंगे, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, शुभ रात्रि, शुभ खैर।